उनमें से एक रूप माना जाता है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मूल रूप से नहीं है। एक मेरे मित्र हैं, तो एक बार हम दोनों कहीं जा रहे थे, हम लोग प्रज्ञा पारमिता का पाठ कर रहे थे। वहीं एक मित्र और था जिसे प्रज्ञा पारमिता कंठस्थ नहीं था। वहीं जो पाठ कर रहे थे वो कह रहे थे कि रूप शून्य है, आँख इत्यादि चीज़ें नहीं हैं। वो काफ़ी आवाज़ तेज़ कर उसका पाठ कर रहे थे और जिसको याद नहीं था उन्होंने उससे कहा कि नाक नहीं है, कान नहीं है। तो जिसे याद नहीं था उन्होंने कहा कि इतना कहने की ज़रूरत नहीं है, सीधे सीधे कह दो कि शरीर ही नहीं है। उन्होंने कहा कि सीधा सीधा बोल दो कि कुछ भी नहीं है, ऐसा कहना अच्छी बात नहीं। तो ऐसी कहानी यहाँ देखने को मिलती है। तो इसमें जैसे कि प्रज्ञा पारमिता का रूप नहीं है, नाम नहीं है, शब्द नहीं है, तो इन चीज़ों को उन्होंने कहा कि कुछ भी नहीं है ऐसा कह दो। इसी प्रकार से जो मार्ग और भूमि जो स्वभाव से सिद्ध नहीं है ऐसा मानना चाहिए। इसलिए सबसे पहले प्रज्ञा पारमिता को सुना, फिर उसका चिंतन किया और आखिर में उसका अभ्यास के द्वारा जो उससे अनुभव प्राप्त हुआ उसके द्वारा कहा जाता है। फिर बात आती है कि एक सेकंड में बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं, वो भी संभव नहीं है। तो मार्गों का अभ्यास करते हुए सबसे पहले बौद्ध चित्त का अभ्यास करो। जैसे ही बौद्ध चित्त हमारा उत्पन्न हो जाता है उसी समय हम संवार मार्ग को प्राप्त हो जाते हैं। जो प्रखर बुद्धि के होते हैं वो शून्यता के दर्शन को अपने चित्त में प्राप्त करते हैं। प्रज्ञा पारमिता, करुणा उत्पन्न होना, अनित्य प्रकार के जो सत्य हैं उनमें चित्त उत्पन्न करना, इस तरह से ये तरीका होता है। जैसे शून्यता का सिद्धांत अच्छी तरह से अभ्यास करने के लिए होता है। जो क्लेश की, अज्ञानता की हमारी जड़ है वो हमारी आत्मग्राह्यता के कारण है। इसे नष्ट करने का जो मूल है वो हमारी शून्यता होती है, उसके द्वारा ही ये नष्ट हो सकता है। उसके अतिरिक्त ग्रंथों में भी देखने को कहा जाता है। इसी प्रकार शतशतक ग्रंथों में भी कहा जाता है, अन्य ग्रंथों में भी इस प्रकार से देखने को मिलता है कि शून्यता ही एक ऐसा साधन है जो कि जितने प्रकार के क्लेश हैं उनको नष्ट कर सकता है। मेरे एक वैज्ञानिक दोस्त हैं, 10 साल पहले जब उनसे मैं मिला तो उस समय जो लोग पागल लोग थे उनका परीक्षण करते थे, उनका इलाज करते थे। तो वो जब 84 वर्ष के थे तब उनसे मेरी मुलाकात हुई। फिर वो लोग, उनका दिमाग ख़राब हो जाता था, उनका परीक्षण करते थे। वो कहते थे कि हमारा जो मन ख़राब होता है वो गुस्से के कारण ख़राब होता है। हम जहाँ पर जिस वजह से गुस्सा करते हैं वो लोग हमें बुरा देखते हैं। तो जिस चीज़ को हम बुरा देखते हैं वो विषय 90% हमारे मन के द्वारा आरोपित हो जाता है और 10% वास्तव पर होता है। जो हमारी प्रज्ञा पारमिता की मूल कर्णिका है, तो ऐसा कहा जाता है कि ज़्यादातर जो हमारे विचार हैं वो मिथ्या दृष्टि के कारण उत्पन्न होते हैं। मिथ्या दृष्टि के कारण ही ज़्यादातर चीज़ें व्याप्त होती हैं। उसी प्रकार से जो क्षेत्र हैं, जिस प्रकार से हम चीज़ों को देखते हैं उसी प्रकार से हम चीज़ों को मान बैठते हैं। तो उसी प्रकार से मिथ्या दृष्टि उसमें उत्पन्न होने के कारण उसको गलत समझ लेते हैं। मिथ्या दृष्टि के कारण हमारे अंदर आसक्ति पैदा हो जाती है, इससे क्लेश आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसा नहीं है कि मैंने शून्यता का दर्शन कर लिया तो शून्यता के बारे में मुझे बहुत जानकारी है, उसके प्रति काफ़ी अनुभव है। मेरे अंदर जो कुछ भी थोड़ा बहुत अनुभव है उसके द्वारा हम थोड़ा थोड़ा क्लेश का विरोध कर सकते हैं। इसलिए बौद्ध चित्त और शून्यता का जो सिद्धांत है, हम जानते हैं कि हमारे मन को विचलित करने वाले हमारे स्वार्थ की भावना होती है। इसलिए जब भी हमारे अंदर आत्मग्राह्य की बात आती है हमें शून्यता का दर्शन करना चाहिए। इसलिए जब क्लेश उत्पन्न हो तो बौद्ध चित्त को उत्पन्न करना चाहिए। जो धर्म के मानने वाले लोग हैं उन लोगों को इसके लिए मेहनत करनी चाहिए। जैसे आप लोग प्रज्ञा पारमिता सूत्र का पाठ करते हैं तो निश्चित रूप से 10 साल 20 साल बीतने के बाद निश्चित ही लाभ मिलेगा। इसलिए बौद्ध चित्त का अभ्यास करने के लिए इस महायान की आवश्यकता होती है। जैसे हमारे अंदर बौद्ध चित्त उत्पन्न हो जाता है उसी समय महायान हम संवारक मार्ग में प्रवेश कर जाते हैं। फिर उसके बाद प्रयोग मार्ग, या फिर जैसे जैसे हमारे मन में ध्यान इत्यादि चीज़ें और फिर सम्मत और विपश्यना की साथ साथ आगे बढ़ते हैं, तब शून्यता को प्रत्यक्ष रूप से समझते हैं। तो फिर हम दर्शन मार्ग को प्राप्त करते हैं, खासकर महायान दर्शन मार्ग को प्राप्त करते हैं। और जब समगति की बात आती है तो वहाँ भावना मार्ग को प्राप्त करते हैं।
तो भावना मार्ग को जैसे ही प्राप्त करते हैं उसी प्रकार से हमारे जो क्लेश नष्ट होना शुरू हो जाते हैं। जब बोधि स्वाहा की बात आ जाए तो वहाँ पर बोधि को प्राप्त करने की बात होती है। इसलिए भावना मार्ग को प्राप्त करने के लिए जो हमारे शुद्ध 7 प्रकार की शुद्ध भूमि से और फिर 3 प्रकार की शुद्ध भूमियों से प्राप्त हुए हैं, फिर धीरे धीरे हम 4 काय वाले बोधत्व को प्राप्त करते हैं। तो बोधि स्वाहा यहाँ अर्थ बैठता है। यहाँ पर छांग का अर्थ होता है कि जितने भी हमारे क्लेश हैं उसको नष्ट करना, और जहाँ शुद्ध शब्द होता है हमारे जो भी विषय हैं उनको जानने के लिए जो हमारे क्लेश हैं उनको नष्ट कर दिया जाए। गुलामा ने भी उत्तर तंत्र में इसकी व्याख्या की है। इसीलिए जो विषय है उसकी शून्यता को जानने के लिए जो हमारा आत्म क्लेश है धीरे धीरे उसकी शक्ति को नष्ट होना चाहिए। जैसे शक्ति उसकी नष्ट होती जाएगी जैसे जैसे वैसे वैसे शून्यता का जो अर्थ है वो प्राप्त हो जाता है। इसलिए सर्वज्ञता को प्राप्त करने के लिए ये आवरण नष्ट होना बहुत ज़रूरी होता है। बिना इसे नष्ट किए प्राप्त नहीं किया जा सकता। इसीलिए ये शून्यता के दर्शन से नहीं हो सकता। इसके लिए जो हमारे पुण्य संवार की बहुत आवश्यकता होती है। 4 कायों को भी प्राप्त करने के लिए जो पुण्य संवार है उनकी बहुत आवश्यकता है, और इस प्रकार से अगर हम मार्ग का अभ्यास करेंगे तो बुद्धत्व को प्राप्त कर सकते हैं। तो इसलिए बुद्धत्व को जल्दी प्राप्त करने का कोई मार्ग नहीं है। इसके लिए हमारे जितने भी क्लेश आवरण हैं उनको नष्ट किए बिना हम बुद्धत्व को प्राप्त नहीं कर सकते। उदाहरण के तौर पर कभी कभी हम सपने से नींद खुलने के बाद कहते हैं कि ये तो सपना था, और फिर जब सपने में डर लगे और हकीकत में ऐसा ना हो तो हम यही सोचते हैं कि इसका कोई मतलब नहीं था। तो उस समय भी हमें डर लगता है कि उसमें सूक्ष्म चित्त है, क्योंकि इसमें जो सुख और दुख अनुभव करने की क्षमता देखने को मिलती है, जो स्थूल चित्त है उसमें बहुत सारे परिवर्तन देखना आसान नहीं होता। तो परिवर्तन तभी हो सकता है जब सूक्ष्म चित्त में परिवर्तन हो। इसलिए तंत्र के समय में अभी अभ्यास वहां पर ज़्यादा किया जाता है। शून्यता के अभ्यास करने का तरीका एक ही है, लेकिन जब सपने में समय देखें तो उस समय उसकी शक्ति ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि उस समय चित्त सूक्ष्म होता है। क्योंकि हम लोग जब जागे हुए होते हैं तो हमारी 5 इंद्रियां काम करती हैं, उस समय हम इतना ध्यान नहीं दे पाते। वहीं नींद के समय हमारी इंद्रियां काम नहीं करती, उस समय हमारा चित्त सूक्ष्म होता है। इसलिए तंत्र की व्यवस्था इस प्रकार से की गई है। तो तंत्र में भी खासकर लामा की गुरु की जो शक्ति है उसमें दिखती है, ये अलग अलग तंत्र में भी देखने को मिलती है। तो तिब्बत में नागार्जुन और उनके जो शिष्य थे और फिर वहाँ धर्म का जो अभ्यास है वो वहाँ आज भी देखने को मिलता है। जैसे कि थाईलैंड अलग अलग थेरवाद परंपरा, जो पाली परंपरा के धर्म अनुयायी या विद्वान हो, चाहे भिक्षुक लोग हों इत्यादि, जो भी उनके साथ साथ चर्चा करने की आवश्यकता है, संवाद करने की आवश्यकता होती है।